टैंग जी बुयान से कहता है कि तुम्हारे डैड डॉक्टर झाओ को अच्छे से जानते हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब ये सच है या झूठ, ये तो जल्द ही पता चलेगा। वालनी ने भी ये सारी बातें सुन ली। बुयान यू चैन की माँ की जान बचाने के लिए अपने नाराज डैड के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वे डॉक्टर झाओ को यहाँ ला सके। वो अपने डैड के घर पहुँचती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुयान अपने डैड को पुकारती है लेकिन वे कोई जवाब नहीं देते। दिलचस्प बात यह है कि चालाक टैंग जी भी उनके साथ है। ये आदमी बहुत ही कमीना निकला। बुयान को पाने के लिए उसने झूठ बोला। असल में डॉक्टर झाओ बुयान के डैड के नहीं बल्कि टैंग जेड के दोस्त हैं। अगर टैंग जी चाहता तो वो डॉक्टर झाओ को बुलाकर सर्जरी करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बुयान को उसके डैड के जरिए ब्लैकमेल करना चाहता था। डैड से टैंग जी कहता है कि उनकी फैमिली मदद के लिए तैयार है। अगर वे दोनों मिलकर बिजनेस करें तो ज्यादा फायदा होगा। डैड तो ठहरे बिजनेसमैन, उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा कारोबार की चिंता है। डैड इस ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं और वादा करते हैं कि बुयान की शादी टैंग जी से ही होगी। टैंग जी मिस्टर हंग को बताता है कि बुयान के दोनों बच्चों का पिता कोई और नहीं बल्कि यू चैन है। वो कहता है कि वे यू चैन को कभी स्वीकार न करें, उसी की वजह से उनकी कंपनी की साख को नुकसान पहुंचा था। इधर बुयान जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है ताकि अपने डैड से मिल सके। उसकी सौतेली माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। वो वैसे भी बुयान से बहुत नफरत करती है। किसी तरह बुयान अपने डैड के पास पहुंच जाती है और उन्हें यू चैन की माँ की हालत के बारे में बताती है। चालाक टैंग जी छिप जाता है ताकि बुयान उसे न देख सके। डैड बुयान के सामने 2 शर्तें रखते हैं। पहली कि यू चैन की वजह से कंपनी को जो नुकसान हुआ वो अपने शेयरों से उसकी भरपाई करेगी। बुयान तुरंत मान जाती है। वो अपने सारे शेयर देने को तैयार है, बस यू चैन की माँ की जान बच जाए। डैड को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अगर बुयान अपने सारे शेयर दे देगी तो वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगी। डैड परेशान हो जाते हैं। वे बस चाहते हैं कि बुयान वापस आ जाए। बुयान कहती है कि पैसे नहीं, लोग ज्यादा जरूरी होते हैं। ये सुनकर डैड उसे घर से निकाल देते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है लेकिन डैड को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वे जानते हैं कि बुयान बहुत जिद्दी है, वो मर तो जाएगी लेकिन वहाँ से हिलेगी नहीं। आखिरकार डैड का दिल पिघल जाता है। वे टैंग जी से कहते हैं कि ठीक है, जो तुमने कहा था वही करेंगे। यही तो टैंग जी चाहता था। वो तुरंत डॉक्टर झाओ को कॉल करता है ताकि वे यू चैन की माँ की सर्जरी कर सकें। बेचारी बुयान की हालत बिगड़ जाती है। वो बेहोश होने लगती है लेकिन तभी टैंग जी उसे उठा ले जाता है। ये आदमी बुयान से भी ज्यादा खतरनाक निकला। आगे जाकर ये बहुत गड़बड़ करने वाला है। डॉक्टर झाओ अस्पताल पहुंच जाते हैं। वालनी यू चैन से झूठ बोलती है कि वो डॉक्टर झाओ को लेकर आई है। यू चैन को अभी कुछ नहीं पता कि टैंग जी और बुयान के डैड के बीच क्या डील हुई थी। आंटी फिंग यू चैन से कहती है कि मुश्किल समय में वालनी ही तुम्हारे काम आई। बुयान तो गायब हो गई, उसने तुम्हारा साथ तक नहीं दिया। लेकिन यू चैन किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। उसे बुयान पर भरोसा है। यू चैन की माँ की सर्जरी सफल हो जाती है और अब वे खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर यू चैन को बहुत सुकून मिलता है। उसे नहीं पता कि बुयान ने अपनी कुर्बानी देकर उसकी माँ की जान बचाई। दूसरी तरफ बुयान अब तक बेहोश है। टैंग जी उसके साथ है लेकिन लिन यू चैन पर बहुत गुस्सा है क्योंकि वो उसके साथ नहीं है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि यू चैन अपनी माँ के पास अस्पताल में है। लिन यू चैन को वॉइस मैसेज भेजकर कहती है, धोखेबाज, तुम्हारी बीवी बीमार है और तुम गायब हो गए। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो फिर कभी मत आना। टैंग जी तो बहुत ही बेशर्म निकला। इस हाल में भी वो बुयान के साथ गलत करने की सोच रहा है। अच्छा हुआ कि बुयान ने इस साइको को रिजेक्ट कर दिया। यू चैन सही समय पर आ जाता है। टैंग जी का प्लान चौपट हो जाता है और उसका मूड भी खराब हो जाता है। यू चैन भागकर बुयान के पास आता है। उसे बेहोश देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। लिन यू चैन से कहती है, मैं अपनी दोस्त को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। अगर तुमने इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर वो टैंग जी को अपने साथ ले जाती है। बुयान को तेज बुखार हो गया है। यू चैन उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगता है ताकि उसका बुखार कम हो जाए। यू चैन पूरी रात जागकर उसका ख्याल रखता है। प्यार करने वाला हो तो ऐसा हो। सुबह हो जाती है। यू चैन जागा हुआ है। उसने बुयान के लिए दलिया बनाया है।
वो जाना तो नहीं चाहता, लेकिन उसे जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी माँ होश में आ चुकी हैं। जाने से पहले यू चैन बुयान के लिए एक नोट छोड़ता है। बुआन, अपना ख्याल रखना, दवाई मत भूलना, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यू चैन अस्पताल पहुंचता है। वो अपनी माँ की देखभाल कर रहा है, लेकिन उसकी माँ अब भी नहीं बदली। वे कहती हैं, तुम वालनी को धन्यवाद कहो, उसने मुश्किल समय में हमारी मदद की। और यह बात याद रखना, मैं बुयान को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम और वालनी एक हो जाओ, वो तुम्हारे लिए सही है। यू चैन कुछ नहीं कहता, वो इस हाल में उनसे बहस नहीं कर सकता। वो वालनी को बाहर ले जाता है और कहता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। खुद की बुयान से तुलना मत करो, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। वक्त आने पर मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूंगा। वालनी उसे जाने नहीं देती, वो उसे जबरदस्ती रोकने लगती है। तभी बुयान भी वहां पहुंच जाती है। वो ये सब देखती है, लेकिन जरा भी परेशान नहीं होती, क्योंकि उसे यू चैन पर पूरा भरोसा है। इसी अस्पताल में तेंजी भी मौजूद है। वो मिस्टर हंग को कॉल करता है और कहता है, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है। अब क्या बुआन अपने डैड की बात मानकर यू चैन को छोड़ देगी? आगे क्या होगा, ये तो अगले भाग में देखेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।